तानिल्लईनिल्लईमिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन वाजिबतन लाज़िमतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। सलवात पढ़ें मोहम्मद अलैहि। ऐज़ान ग्रामी, बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने शब मातम है। इंशाअल्लाह नौ पढ़ेंगे सफदर भाई, मातमदारी करेंगे आप लोग। तो जो वक्त मुझे दिया गया उसके अंदर तमाम करूँगा इंशाअल्लाह। उससे भी पहले आप हज़रात से गुजारिश ये है कि बस जाग के सुनते रहिएगा। एक साहब अव्वल तो मुस्तकिल एक फ़िक्र है जो सदर इस्लाम से चली आ रही है कि जब रसूल का इंतकाल, जब रसूल की शहादत हुई, लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल जानबूझ के किया है मैंने, जब रसूल की शहादत हुई तो एक बंदा तलवार हाथ में लेके आया कि अगर किसी ने काला रसूल अल्लाह कहा आज के बाद तो ठीक नहीं होगा। फिर दूसरे उसने कहा अगर किसी ने यह कहा कि मोहम्मद मर गए, जब तक हम इजाज़त ना दें तब तक। तो देखिए, मैंने बगैर किसी तमीद के अपने गुफ्तगू शुरू कर दिया है। तो वो फिक्र थी जो चली और जो अब तक चली आ रही है। लिहाजा आप जाके वेबसाइट्स देखिए वाबियत की, वहाँ आपको ये मिलेगा। वो तौसीफ़ुर रहमान मलून, उसने पाकिस्तान में क्या क्या किया हुआ है साहब, क्या बताएं कि वो मर चुके हैं, उनसे कुछ मांगना ना चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए, अहले बैत को वसीला नहीं बनाना चाहिए, रसूल औलाद रसूल को वसीला नहीं बनाना चाहिए, समझेगा, नबी से नहीं मांगना चाहिए, डायरेक्ट खुदा से मांगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुरान की 10 आयतें, समझे, और 7-8 हदीसें, एक छठे इमाम का खुतबा, ये सब ज़्यादा है, सुनने में ज़्यादा लग रहा है, मगर मैं इसमें से अपने काम की चीज़ें उठाऊँगा, समझे, और आपके सामने पेश करूँगा, समझेगा। और ज़्यादा ज़हमत आपको नहीं दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें आज ही पढ़ी हैं, वो तैयारी याद भी नहीं की शायद, समझेगा। तो कुरान में इरशाद हो रहा है, वह आओ है ना एला मूसा, हमने मूसा पे वही की। सूरह मुबारका है आराफ, 7वां सूरा, उसकी 160वीं आयत, समझेगा। जागते रहिएगा, सुनते रहिएगा। मुझे ऐसा पता चले कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, अली को सोचने वालों से नहीं है। समझेगा। हमने मूसा पे वही की। क्या वही की? जब मूसा ने हमसे पानी मांगा तो हमने मूसा पे वही की कि मूसा अपने असा को पत्थर पे मारो। मूसा ने असा पत्थर पे मारा और उससे 12 चश्मे जारी हो गए। एक आयत, समझेगा। अब सूरह मुबारका बकरा, दूसरा सूरा, उसकी 60वीं आयत, ये 160वीं थी, वो फ़कत 60वीं आयत, उसमें इरशाद हुआ कि जब मूसा की कौम ने मूसा से पानी मांगा, तवज्जो चाहता हूं इज़वान करामी भाई, 2 आयतें हैं, 2 आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी। एक आयत यह है कि जब मूसा ने हमसे पानी मांगा, एक आयत यह है कि जब कौम ने मूसा से पानी मांगा। तो 2 आयतें हैं ना, वह कुरान में झोल नहीं होता, इसका ज़ेर ज़बर नुक्ता, उसमें कोई शुबा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो इसमें शुबा करे उसमें शुबा है, तो इसमें शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो आलम इस्लाम के पास से अच्छा कोई फर्क नजर आया 2 आयतों में? भाई दोनों आयतों में ये फर्क है ना। पहली आयत ने कहा कि जब कौम ने मूसा से पानी मांगा, दूसरी आयत ने कहा कि जब मूसा ने हमसे पानी मांगा। तो भैया वसीले के मुनकिर के सामने 2 रास्ते बचते हैं, चाहे कोई से को इख्तियार करे, या तो कुरान की सदाकत पे उंगली उठा के इस्लाम से खारिज हो जाए, वरना दोनों आयतों पे गौर करके अपना अकीदा पक्का कर ले कि कुरान बता ये रहा है उम्मत का काम है हुज्जत से मांगे, हुज्जत का काम है खुदा से मांगे। बोलो भाई, बोलो, है ना भाई मशाद भाई।
भाई जिसकी जिसकी जहां तक रसाई है वो उससे मांगे। कौम की रसाई मूसा तक थी, उनसे मांग लिया। मूसा की रसाई खुदा तक थी, उससे मांग लिया। बर्रियत का काम यह है कि हुज्जत से मांगे, हम रियाया है ना। तो इज़ाने गिरामी, अच्छा एक आयत और पढ़ता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। भाई लफ्ज़े हैं, तफसीर की गुंजाइश नहीं। ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। क्या डायरेक्ट अल्लाह तुम्हारे घरों में कभी उतरा? काबे में कभी हज के लिए गए, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। किसने बताया? अल्लाह है। क्या रसूल ने बताया? वारे जुम्बिशे लबे मोहम्मद मुसलमान का अकीदा बनता चला गया। तो अल्लाह तक कैसे पहुंचे? रसूल के जरिए पहुंचे ना। अल्लाह पैगाम ही ये दे रहा है कि जब मैं खुद तुम तक नहीं आता तो बगैर मोहम्मद के तुम मुझ तक कैसे आओगे? बोलो बोलो भाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, अच्छा आप गम खाते हैं, मैं कहता हूं भाई गम मत किया करो। अगर कोई इनकार वसीला करे तो गम मत किया करो, इसलिए कि कुरान कह रहा है। हमने कहा कि ईमान वालों वसीला बनाओ। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, क्या चाह रहा हूं समझिएगा भाई। कुरान ने सबसे डिमांड कब की है? कुरान ने कहा ईमान वालों वसीला बनाओ, तो वो इनकार वसीला नहीं कर रहे हैं, अपने ईमान की हालत बता रहे हैं। और वहाबियत तो टिकी हुई तीन चीजों पे है, इनकार मजार, इनकार वसीला, इनकार शफात। अल्लाह ने भी शियत को तीन चीजों पे मुनहसर कर दिया, इकरार गदीर, इकरार फिदा की, इकरार करबला। अज़ीज़ान गिरामी, तीन चीजों का नाम वहाबियत है और तीन चीजों का नाम शियत है। अज़ीज़ान गिरामी, उनसे मांगो जिनसे दुनिया ने मांगा, जिनके वसीले से पैगंबरों ने मांगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुमैल इब्न ज़ियाद नखी, यही जिनसे दुआ कुमैल मरवी है। कुमैल ने एक दिन जनाब अमीर से कहा, या अली, जब तक घर में रहते हो तो खुद लगते हो, लेकिन जब घर से निकलते हो फिर खुद नहीं लगते हो। जब तक मेहराब में रहते हो तो खुद लगते हो, जब मेहराब से बाहर आते हो फिर खुद नहीं लगते हो। कहा फिर क्या लगता हूं? कहा फिर मजहरुल अजायब लगते हो, समझेगा। फिर मजहरे सिफाते तौहीद लगते हो, फिर अलूहियत की अदाएं आपके अफाल से सादिर होती हैं। या अली, आप में और उसमें कदर मुश्तरक क्या है? माबहिल इम्तियाज क्या है? ये इल्म उसूल की मंतिक की दो लफ्ज़ें बोली नहीं पहुंची होंगी। या अली, आप में उनमें कदर मुश्तरक, यानी आप में और उसमें सिमिलरिटी क्या है? आप में और उसमें डिफरेंस क्या है? जनाब अमीर ने दाएं बाएं देखा कि कोई ना अहल कान तो सुनने वाला नहीं। उसके बाद फरमाया, ज़ियाद ये सुन ले, फलहु दुआ वलिय निदा, दुआ उससे मांगी जाती है, मदद के लिए हमें बुलाया जाता है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मंजिल है ये। दुआ उससे मांगी जाती है, दुआ उससे। और निदा, निदा, निदा किसे कहते हैं? पुकारने को। निदा कहते हैं आवाज देने को। वो है दुआओं का मालिक, मैं हूं निदाओं का मालिक। हत्ता ये के वो अल्लाह दुआओं का मालिक जब मुसलमानों को 39 दिन तक दुआएं करते करते देखता है तो फिर कहता है, ए मोहम्मद, अब ये भागने वालों की दुआओं से फतह नहीं होगा। नादे अली, नादे अली, अली को निदा दोगे तो फतह होगा। समझेगा? ये दुआओं से फतह नहीं होगा, ये निदा से फतह होगा, निदा से फतह होगा। भाई इतना ही जुमला तो हम कहते हैं। भाई हमारी खता क्या है? हम यही कहते हैं, जब मोहतरम सहाबा 39 दिन तक दुआओं से अली को छोड़ के खैबर का दर ना खोल पाए, उम्मत जन्नत का दर क्या खोलेगी? सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अच्छा भाई, रियायत तो है ना आप चादा मासूमीन की? अगर नहीं है तो मेरा खिताब भी फिर नहीं है आपसे, समझेगा? और अगर हैं तो फिर उनसे मांगो जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हैं, उन्हें वसीला बनाओ जो खुदा के सबसे ज्यादा करीब हैं और उनसे करीब कोई दूसरा नहीं है। ईसाई बैठे हुए हैं खिदमत रसूल में, बात चल रही है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। रसूल ने कहा नहीं वो बंदे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बेटे हैं। अच्छा फिर उनके बाप का नाम बताओ, समझेगा अज़ीज़ान गिरामी? तो बहरहाल वो पूरा वाक़या आपके ज़हन में मौजूद है, मुझे वो पढ़ना नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने कहा नहीं वो इब्नुल्लाह नहीं है, वो अब्दुल्लाह हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने कहा जब उनका कोई बाप नहीं तो अल्लाह उनका बाप हुआ, और जब अल्लाह उनका बाप हुआ तो सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के वो हुए। तो लिहाजा हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, ईसा को रख के अल्लाह से मांगेंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि वो ईसा को इब्नुल्लाह कह के मांग रहे थे। अगर नबीउल्लाह कह के मांगते कोई मुश्किल नहीं थी। जैसे उन्होंने कहा ईसा सबसे ज्यादा करीब है, चूंकि बेटे हैं, बाप बेटे से ज्यादा करीब कोई होता नहीं। फौरन सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा उसकी 57वीं आयत नाजिल हुई। उलाइकल्लज़ीना यब्तगूना उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब। ए मोहम्मद, जिसे ये अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला बना रहे हैं वो तो खुद तुमको वसीला बनाता है। अय्युहुम अक़रब, अय्युहुम अक़रब। अक़रब ये सुपरलेटिव डिग्री है अरबी ग्रामर के एतबार। सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कौन है? अय्युहुम अक़रब। लीजिए मैं बताता हूं सबसे ज्यादा करीब कौन है। और साहब अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो उसमें किस्म का शायबा हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है, मगर अज़ीज़ान गिरामी ये बताने लगा हूं कि अल्लाह तक पहुंचाएगा वो जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होगा। इसलिए कि जो जितना करीब है उसकी इतनी बात सुनी जाती है। भाई जो जितना अच्छा करीब होने का क्या मतलब है? 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के करीब होने के लिए। पहले 4 मीटर दूर थे अब 2 मीटर रह गए। भाई करीब का मतलब ये नहीं है ना, करीब का मतलब है अल्लाह का राजी हो जाना। और राजी अल्लाह कब होता है? जब अल्लाह की मर्जियां मिल जाएं। हाय हाय हाय। भाई अल्लाह राजी कब होता है? लीजिए मेरा इरादा नहीं था, बीच में बात आई है तो कहता चलूं। अल्लाह जब नाराज होता है, अल्लाह जब नाराज होता है तो बालों पर चीन के जख्मी कर देता है। हाय हाय हाय। अल्लाह राजी कैसे होता है ये बताना चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। एक नबी से उम्मत नाराज हुई, एक नबी से उम्मत नाराज हुई। इतने पत्थर मारे नूह को, इतने पत्थर मारे कि पत्थरों में ढक गए। जब पत्थरों में ढक गए और उठने की सकत ना रही, फरिश्ता आसमान से आया जिब्रील, और फरिश्ते ने आने के बाद पत्थरों को हटाया, जख्मों पे परों को फेरना शुरू किया। परों को जैसे ही फेरा जख्म ठीक हो गए। तो भैया अगर नूह जैसा नबी जख्मी हो तो फरिश्ता शिफा दे, लेकिन अगर फरिश्ता जख्मी हो, मैं क्या बता रहा हूं भाई, तवज्जो चाहता हूं जाने गिरामी। भाई अगर फरिश्ता जख्मी हो जाए तो फरिश्ता कहां जाए? अजीजों वो कोई पड़ा हुआ एक जजीरे पे कह रहा था इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अजीजान गिरामी वो हॉस्पिटल कहां हो जहां फरिश्ते को शिफा मिले? लीजिए 3 शाबान की रात आई, एक मर्तबा जिब्रील एक जम्मे गफीर लेके चला, एक जजीरे पर देखा फितरुस पड़ा हुआ है, 6000 साल से पड़ा हुआ है, 70,000 फरिश्तों का अफसर आला था। अल्लाह नाराज था इसलिए बालों पर छीन लिए गए। उसे उठा के रसूल के घर में जिब्रील पहुंचा। जैसे ही करीब पहुंचा, बस हवा में ढली हुई एक बोटी थी और था ही क्या। एक मर्तबा रसूल ने देखा होठ बुदबुदा रहा है, कहा ये कह क्या रहा है? कहा रसूल अल्लाह ये मुबारकबाद दे रहा है। तवज्जो चाहता हूं। कहा जब बड़े लोगों के यहाँ विलादत होती है तो इनाम के लालच में लोग आया करते हैं। ये मुबारक चाहता क्या है? का मौला कह ये रहा है कि 70,000 फरिश्तों का अफसर आला था, अफसरी ना मिले, ताज ना मिले, फकत बालों पर मिल जाएं। का छिन क्यों गए? का इसने कहा था मम मिसली मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है, लिहाजा अल्लाह नाराज हो गया था। बद तारीख है। और शेख सदूक ने हमाली में लिखा कि कहा जिब्रील इसे उठाओ, वम साजना है पे बहदिल हुसैन, उठा के हुसैन के गहवारे से इसके बाजू मस कर दो। बाजीज़ान गिरामी बाजू मस हुए तो बालों पर आना शुरू हो गए। बचने क्यों थे?
तवज्जो चाहता हूँ इज़ान करामी। भाई छीने क्यों थे? अल्लाह नाराज था, आ क्यों गए? तवज्जो चाहता हूँ इज़ान करामी। भाई आ क्यों गए? अल्लाह राजी हुआ ना तो आज पता चला, जुमला सुनिएगा, आज पता चला रजी अल्लाह कहने से वो राजी नहीं होता, हुसैन हुसैन कहने से राजी होता है। इज़ान करामी। और एक जुमला और कहूं, मुझे नहीं पता किस सर से उतरेगा और किस सहने दिल पे उतरेगा। इज़ान करामी, क्या कहा अल्लाह? क्या कहा कि इसे ले जाके हुसैन के झूले से मस करो। अजीज़ान करामी, नूह को किसने जख्मी किया था? उम्मत ने। फरिश्ते को किसने जख्मी किया था? तवज्जो चाहता हूं इज़ान करामी, तवज्जो चाहता हूं। कौन से जख्म यहां पर ठीक होते हैं? अकीदा ठीक कीजिए, इन्हें वसीला बनाइए। जब ये वसीला बनेंगे तो फरिश्तों की मुश्किलें हल होती हैं, हम और आप क्या हैं? तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है कौन? भाई मेरे मासूम इमाम ने कहा ज़ियारत जामिया में, वो ज़ियारत है जो तमाम अइम्मा की मिलाकर पढ़ी जाती है। ज़ियारत जामिया में कहा कि जब किसी मासूम के करीब जाओ तो सलाम करके जब सवाल करना हो ना तो डायरेक्ट जाते सवाल मत करो, पहले सलाम करो और फिर उसके बाद कहो अल्लाहुम्मा इन्नी लो वजदतु शफा अक़रबा इलैका मिन मोहम्मद व अहले बैतिहिल अख़यार ला जालतुहुम शफाई। ए अल्लाह, अगर मैं पूरी दुनिया में मोहम्मद व आले मोहम्मद से ज्यादा किसी को तेरे करीब पाता तो उसे शफाअत के लिए लाता, उसे शफाअत के लिए लाता। सबसे ज्यादा करीब मोहम्मद आले मोहम्मद हैं, लिहाजा ये वसीला शफाअत बनेंगे। भाई इज़ान करामी, बहस चली छठे इमाम की महफिल में कि कौन अल्लाह से कितना करीब है और अहले बैत अल्लाह से कितने करीब हैं। तारीख बताती है रहमतुल लिल आलमीन के नवासे की पेशानी पर सुर्खी जलालत आई और इरशाद फरमाया आपस में बहस करके हमारा मकाम तय ना करो। तवज्जो चाहता हूँ जो, अब तो बहसें यहाँ से भी होने लगी हैं कि इनका मकाम क्या है। कहा आपस में बहस करके हमारा मकाम तय ना करो, हम खुद बताएंगे हम क्या हैं। नानो जम्बुल्ला, नानो सफवतुल्ला, नानो खैरतुल्ला, नानो मुस्तओ मवारिसिल अंबिया, नानो ओमनाउल्ला, नानो वजुल्ला, नानो आयातुल हुदा वल उर्वतुल वस्का बिना फतहल्ला बिना खतमल्ला, नानुल अव्वलून नानुल आखिरून, नानो रायतुल हक मन तबा नजा मन ताखरा अनहा गरका वहवा, नानो मिसबाहुल हुदा, नानो मसाबिहुल ज़लाम, नानो कायदो गुर्रिल मुहज्जलीन। भाई जाने करामी, बहुत तवील खुतबा है, पूरा आपके सामने नहीं पढ़ना। क्या मेरे इमाम ने कहा नानो जम्बुल्ला, वो बता रहे हैं अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब कौन है। छठे इमाम ने कहा मेरे जाफर सादिक फरमाते हैं कि तुम्हें क्या पता अल्लाह के करीब कौन है, किसे वसीला बनाया जाए। सबसे ज्यादा करीब हम हैं। रावी ने कहा मौला कितना करीब? का नानो जम्बुल्ला, हम इतने करीब हैं कि अल्लाह का पहलू है। समझेगा, बेदिल के दिल की धड़कन है, बेजबान की जबान है। समझेगा, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम की जिंदा तफसीर हैं। ये कौन समझे? नानो जम्बुल्ला, हम अल्लाह का पहलू हैं। भाई मिजाजी ये हो गया आजकल मजमे का, आराम से कोई बात कहो, समझेगा, छोटी बात नहीं है। नानो जम्बुल्ला, हम अल्लाह का पहलू हैं। ये दावत फिक्र है आलम इस्लाम को। भाई रसूल का पहलू और है, अल्लाह का पहलू और है। भाई कोई जबरदस्ती रसूल के पहलू में आए और है, अल्लाह किसी को अपना पहलू कहे और है। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मंजिल है ना भाई। नानो नानो जम्बुल्ला, हम अल्लाह का पहलू हैं, हमसे ज्यादा उसके कोई करीब नहीं हो सकता। लीजिए एक आयत और पढ़ दूं, सूरह मुबारक है जुम्र 39वां सूरा, उसकी 55वीं आयत और 56वीं आयत। नानो जम्बुल्ला, ये याद रहेगा ना ताकि मैं आगे बढ़ूं, भाई मंजिल जो है वो उस्तार हो जाए। सुनिएगा, नानो जम्बुल्ला, छठे इमाम ने कहा हमें अल्लाह का पहलू, हम 14 हैं अल्लाह का पहलू, जम्बुल्ला हैं। अब कुरान की आयत ने कहा वत्तबू आहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम
मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास सबसे बेहतर चीज भेजी गई है उसकी पैरवी कर लो, वरना एक दिन आके अजाब घेर लेगा और पता भी नहीं चलेगा। ये कुरान की आयत है। इसके बाद कुरान की आयत आगे बढ़ी, जैसे किसी ने सवाल किया हो कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसकी पैरवी जरूरी है। क्या उसकी पैरवी करो, उसकी शान को मत घटाओ। अगर शान घटाने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अलामा फर्रतो फी जंबिल्लाह। कुरान कहता है जो दुनिया में शान घटा के देखेंगे, कयामत के दिन हाथों को मल मल के कहेंगे हाय खुदा, अगर पता होता दुनिया में जंबुल्लाह की शान को ना घटाया होता। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंबुल्लाह की शान को ना घटाया होता। भाई एक फिक्रा कहूं ताकि ज़ौक़े मजलिसी आसूदा हो जाए। भाई याद रखना, खुदा की कसम, हम पे गुलू का इल्जाम लगाने वालों, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक पढ़ लो, घटाने वालों की हसरतें बहुत मिलेंगी, बढ़ाने वालों की नहीं मिलेगी। समझेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बढ़ाना ठीक है, मैसेज जितना कह रहा हूं उतना रखें, मगर हसरत नहीं मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, कितना करीब है ये अल्लाह से इतना करीब है कि आपके बाबा आदम भी इतना करीब नहीं। अल्लाह से इतना करीब है कि कोई अल्लाह से इतना करीब नहीं जितने 14 अल्लाह से करीब है। जाने करामी, अल्लाह ने आदम को खल्क किया, क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। बनाया जमीन के लिए, रख लिया जन्नत में। भाई ये कौन सी बात हुई? और जनाब आदम को कहा कि तुम्हारी औलाद को जन्नत दूंगा पेशानी पे गट्टे पड़ने के बाद, घुटने छिलने के बाद, शिकम कमर से लग जाने के बाद, मगर तुम्हें बना रहा हूं जमीन के लिए, रख रहा हूं जन्नत में। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने तुम्हें तेरा मासूम के नूर का ज़र्फ बनाया। तवज्जो चाहता हूं, समझेगा? तेरा मासूम के नूर का, वो एक 14वां नूर है जो सुल्ब आदम में नहीं आया। वो एक नूर है, वो इतना पर्दादार नूर है कि ना आदम के सुल्ब में आया, ना जन्नत में उस फल को जिब्रील ने हाथ लगाया। ऐज़ान करामी, समझेगा? वही साहिब मज़ार बीबी। ऐज़ान करामी, तो वो इतना मोहतरम नूर, तो तेरा मासूमों के नूर का ज़र्फ बना रहा हूं, लिहाजा जन्नत में रख रहा हूं। देखो जन्नत में रहो, खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके एहतराम में तुम्हें जन्नत भेज रहा हूं उन्हें अपने जैसा ना समझना। हुआ ये कि एक दिन घूमते घूमते तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी इन जैसा हो जाऊं। अल्लाह ने कहा आदम, हमने मना किया था, हमने मना किया था कि ये तमन्ना ना करना, जिस काम से रोका था वही कर बैठे। जाओ फौरन उखरुज मिनल जन्ना, जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ। क्यों निकले? चूंकि उनके जैसा होने की तमन्ना की। और मकाम मोहम्मद को घटा के देखने वाले, अगर तेरा बाबा उसके जैसा होने की तमन्ना करे, जन्नत में रह नहीं सकता, तू उनको अपने जैसा कह के जन्नत में जा कैसे सकता है? है ना भाई मंजिल? तो सुनना सुनना, मंजिल आगे आ रही है। तफ़क़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, सूरह मुबारक आराफ 7वां सूरा, उसकी 22वीं आयत। तफ़क़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कि आदम जब जन्नत से चले तो आदम और हव्वा को अल्लाह ने कहा कपड़े यही छोड़ो। बात तारीख कहती है कपड़ों ने आदम को छोड़ दिया, कपड़ों ने, कुरान की आयत है, आदम को छोड़ दिया। तो फौरन इंजीर का दरख्त आगे बढ़ा और उस पत्तों ने आदम का पर्दा किया, आदम को पना दी। तो अब तफासिर जाके देखो, उलमा ने लिखा कि इंजीर के दरख्त को कयामत में आग नहीं जलाएगी। तवज्जो चाहता हूं भाई, तवज्जो चाहता हूं। इंजीर के दरख्त को आग नहीं जलाएगी। आपको नहीं मालूम कहां जा रही है बात? इंजीर के दरख्त को आग नहीं जलाएगी। इसलिए क्यों नहीं जलाएगी? का एक नबी को पनाह दी। भाई शर्म नहीं आती? जो आदम को पनाह दे उसे आग नहीं जलाती। वो अबू तालिब जिसने मोहम्मद को पनाह दिया। कहां है मंजिल भाई? भाई ये इतने करीब हैं, तो ये अल्लाह से इतने करीब है कि इनसे ज्यादा करीब कोई हो ही नहीं सकता। फरमाया नानो सिफतुल्लाह, अरे अल्लाह का जौहर में
छठे इमाम ने फरमाया जौहर तौहीद हमें। जौहर समझते हो किसे कहते हैं? भाई मैंने इंडिया में बहुत समझना चाह, नहीं समझ पाया। उस्ताद बताते थे, पता नहीं मैं कौन मगज था या क्या वजह, मैं नहीं समझ पाया। और जब बात हल हुई तो दुकान पे खड़े खड़े हो गई। ईरान जो गए तो पेंसिल मांगी, पेंसिल लेके वर्क पे चला के देखी, पेन को चलाया तो पेन चला नहीं। मैंने कहा हुजूर ये तो चल नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, दूसरा दीजिए। उसने कहा शायद के जौहर न डारे। भाई चल इसलिए नहीं रहा है शायद इसमें जौहर नहीं है। तो पता चला अगर जौहर ना हो पेन काम नहीं करता। भाई डायरेक्ट पेन से लिख लो, जौहर की क्या जरूरत है? कहा नहीं, हाथ में पेन होगा मगर काम जौहर ही करेगा। और डायरेक्ट अल्लाह से मांगने वालों, छठे इमाम ने कहा हम अल्लाह का जौहर है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अल्लाह का जौहर हैं। भाई नानो खैरतुल्लाह। फिर मेरे छठे इमाम ने कहा तुम्हें क्या पता हम क्या हैं? नानो खैरतुल्लाह, हम अल्लाह का सिलेक्शन है। तवज्जो नहीं की जुमले पे आपने, हम अल्लाह का सिलेक्शन है, उम्मत का सिलेक्शन नहीं। भाई हमें अल्लाह ने सिलेक्ट किया है, हम अल्लाह का इंतखाब हैं, हम उसके मुंतखब किए हुए हैं, लिहाजा हमारे दामन किरदार में झोल नहीं मिलेगा। हमें अल्लाह ने मुंतखब किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी ये है अल्लाह के मुंतखब किए हुए। एक दिन में डायमंड का एक रिंग लेने के लिए अंगूठी निकला, एक साहब को साथ लिया, मैंने चलो भाई लेते हैं। चल के यहाँ किसी प्लाजा में गए, किसी शॉपिंग मॉल में, बड़ा शॉपिंग मॉल देखा, जॉर्जिया शॉपिंग मॉल पहुंचे, जाके देखा एक अंगूठी उठाई। मैंने कहा भाई सबसे बेटर ये है, इससे बेहतर अंगूठी इस दुकान पे नहीं है। साथ में एक साहब थे, उन्होंने कहा मौलाना शायद आपको पता नहीं ये 5 लाख की है, यहाँ 5-5 करोड़ की रखी हुई हैं, यहाँ 5-5 करोड़ की रखी हैं। तो भैया मेरी अक्ल का मेयार पस्त हो सकता है, मेरा सिलेक्शन गलत हो सकता है, लेकिन जिसे अल्लाह सेलेक्ट करे, भाई जिसे अल्लाह सेलेक्ट करे उसमें कमी नहीं होगी। छठे इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें अपने लिए मुंतखब कर लिया, अल्लाह ने हमें अपने लिए मुंतखब कर लिया। तो अजीजान गिरामी अब 2 ही बातें हैं, या तो अल्लाह के इंतखाब पे आलम इस्लाम उंगली उठाए, वरना फिर ये माने कि कुन फयकून की कंपनी में भी इससे बेहतर हीरा नहीं था। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इनसे बेहतर कोई नहीं था। नानो खैरतुल्लाह, नानो मुस्तदो मवारिसिल अंबिया। अरे अल्लाह अंबिया की मीरास जहां रखी जाती है वो हम ही तो हैं। छठे इमाम कह रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबरों की मीरासें जहां रखी जाती हैं वो हम ही तो हैं। आदम का इल्म मीरास में कहां तक गया? अरे मूसा की हैबत कहां गई? इब्राहिम की खुल्लत क्या हुई? ईसा का जोहाद कहां है? हुस्न यूसुफ कहां है? अरे हमारे ही घर में तो है। जहां अंबिया की मीरास रखी जाती है वो हम ही तो हैं। अच्छा कोई हो सकता है जो बढ़ के कह दे कि आप कह रहे हैं खलीलुल्लाह के वारिस हैं, लिहाजा वो मौजूदा दिखाइए परिंदों वाला, ज़बा करके अलग कीजिए। भाई कोई हो सकता है, कह सकता है। लिहाजा कहा एक आदमी ने, नकुश इस्मत में है, बिहार अनवार में है, कहा एक आदमी ने तो आपने परिंदों को ज़बा किया, इकट्ठा करके मिला के फिर दे दिया। तो खलीलुल्लाह के वारिस हैं, तमाम मौजूदात इनके पास हैं। नानो मुस्तदो मवारिसिल अंबिया, नबियों की मीरासें, नबियों का इल्म मौजूदात हमारे पास हैं अजीजों। बल्कि उससे भी बढ़ के है, इसलिए कि इब्राहिम ने गोश्त मौजूद था, इस्तग़फ़ा मौजूद था, तब परिंदों को जिंदा किया। इनका मैं बताऊं 70 जादूगर मंगाए हैं खलीफा वक्त ने, और 70 जादूगर मंगा के कहता है कि अभी आने वाले हैं जाफर सादिक, हमें नाउज़ुबिल्लाह उनकी तौहीन करनी है। लुकमा जो तोड़ना चाहा तो लुकमा आगे से उड़ के चला गया। जादूगर ने फिर असर दिखाया, लुकमा फिर उड़ के चला गया। कहे कहे दरबार में बुलंद होने लगे। जब सब अच्छी तरह हंस चुके, तवज्जो चाहता हूं, जब सब अच्छी तरह हंस चुके तो कालीन टंगा हुआ था, उस पे शेर की तस्वीर थी, गोश्त नहीं था, बोटी नहीं थी, हड्डी नहीं थी। कहा जरा आगे चल, फर्जंदे रसूल की तौहीन हो रही है, जालिम को खा ले। बाज़ीज़ान गिरामी, भाई इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस है ना, और एक ही वाक़े में बता दिया फ़कत खलील के वारिस नहीं कलीम के भी वारिस हैं।
वो बेहोश हो गया। खलीफा वक्त को जब बेहोश हुआ और होश आया तो बिस्तर नजीस हो चुका था। हाँ, तारीख में ये लफ्ज़ हैं कि बिस्तर नजीस हो चुका था। जब होश आया तो कहता है फर्जंदे रसूल शेर से कहिए कि जादूगरों को लौटा दे। तवज्जो चाहता हूं भाई, अंबिया के वारिस है ना, नबियों के वारिस है ना, शेर से कहिए कि जादूगरों को लौटा दे। अजीब जुमला कहा कि अगर मूसा के असा ने दरबारे फिरौन में जादूगर की रस्सियां लौटाई होती तो शेर तेरे जादूगर लौटा देते। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं नानो वजुल्ला, हम अल्लाह का चेहरा है। नानो रायतुल हक़्क़िल लती मन तबया नजा मन ताखरा हक रक़ व हवा, हम परचम हिदायत हैं। मेरे इमाम ने कहा हम परचम हिदायत हैं, हिदायत का अलम हम हैं। जो हमारी पैरवी करे उसे निजात है, वरना निजात नहीं है, वरना निजात नहीं है। तो हिदायत का अलम ये है। हाँ, मैंने सुना है कि हज में जब काफिले जाते हैं तो हर काफिले के साथ एक झंडा होता है। मैंने कहा भाई ये क्यों है? कहा ये अलम, ये झंडा इसलिए है, ये इसलिए है कि दूर से दिखाई देता रहे, वरना हमारा कोई हाजी गुमराह हो के गलत जगह ना चला जाए तो पता ये चला अल्लाह के घर में भी अगर अलम ना हो तो गुमराह हो सकता है। अब क्या बोल लो ना भाई, बोलो ना भाई। तो मेरे छठे इमाम ने कहा भाई हिदायत का आलम हम है, अब मत हमें काफिर दीवारों पे लिखना। भाई ये तो इमाम ने बता दिया हिदायत उन्हीं की है जो हमें मानते हैं। नानो रायतुल हक़्क़िल लती मन तबया नजा, हम वो हिदायत का परचम हैं जिसने हमारी पैरवी की उसे निजात मिल गई। समझेगा, वो निजात पा गया। नानो वजुल्ला, हम अल्लाह का चेहरा हैं, अल्लाह का चेहरा हम हैं। जाने गरामी बड़ी खिदमतें की हैं छठे इमाम ने। 5 फिक़ चलती हैं, 5 फिक़। आलम इस्लाम में छठी फिक़ नहीं है, बच्चों को शायद मालूम नहीं हो। 5 ही फिक़ हैं। फिक़ यानी मसले मसाइल भाई, फिक़ यानी मसले मसाइल। तो ये आसान, इससे आसान क्या कहूँ? फिक़ यानी मसले मसाइल जिस पे आप अमल करते हैं। फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह शाफ़ई, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह हनफ़ी, 4 तो फ़िक़्ह हैं ये जो 72 फ़िरक़े मानते हैं। और एक फ़िक़्ह और है 5वीं जिसे 73वां फ़िरक़ा मानता है, वो है फ़िक़्ह जाफ़री। वो है फ़िक़्ह जाफ़री। भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं उन तहरीरों को पढ़ता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता छठे इमाम से ख़ता क्या हुई है कि जो फ़िक़्ह हनफ़ी पे अमल करे जन्नत में, जो फ़िक़्ह मालिकी पे अमल करे वो जन्नत में, जो इमाम शाफ़ई को माने जन्नत में, जो अबू हनीफा की फ़िक़्ह पे अमल करे जन्नत में, का जाफ़र सादिक की फ़िक़्ह पे का इस पे अमल करके जन्नत नहीं जाता। भाई हमारी समझ में नहीं आया, जब 4 फ़िक़ों पे अमल करके आदमी जन्नत जाता है तो 5वीं फ़िक़्ह से ख़ता क्या हुई? जब तारीख पढ़ी तो गौर से पता चला 4 लोग वो थे जो खलीफा के अच्छे को अच्छा कहते थे, बुरे को भी अच्छा कहते थे। समझिएगा, जाफर सादिक ने कभी बुरी बात को अच्छा ना कहा, कभी गलत को सही ना कहा, लिहाजा जो फ़िक़्ह जाफरी पे अमल करे वो जन्नत से खारिज। इमाम ने कह दिया जन्नत तो मिलेगी वजुल्ला के सदक़े में। नानो वजुल्ला, हम वजुल्ला हैं, हम अल्लाह का चेहरा है। सारी दुनिया अल्लाह वजुल्ला का सदका खा रही है, सारी दुनिया वजुल्ला का सदका खा रही है। चाहे सदका समझ के खा या ना खा, सदका वजुल्ला का ही है। अज़ीज़ान गिरामी, वजुल्ला के सदक़े का पता न चलता कि ये वजुल्ला है कौन अगर जिब्रील दरेली पे रोटियां लेने ना आया होता। वहां पता चला कि ये वजुल्ला कौन है जिसका सदका दुनिया खा रही है। अल्लाह का चेहरा, वजुल्ला यानी अल्लाह का चेहरा। मेरे इमाम ने कहा हम अल्लाह का चेहरा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा चेहरा देख रहे हो तो मजलिस सुन रहे हो ना, लेकिन अगर मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ मुंह फेर के उधर बैठ जाओ तो मैं भी उतर के चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई जब तुम मेरे चेहरे से इतनी नफरत करते हो तो फिर मेरा मैटर लेने की क्या जरूरत है? हाय हाय, तवज्जो चाहता हूं भाई, जब मेरे चेहरे से इतनी नफरत है तो मेरा इल्म और मेरी हिकमत लेने की जरूरत क्या है? कुछ लोग कयामत में जाएंगे जन्नत चाहिए, अल्लाह कहेंगे क्या मेरे चेहरे, अल्लाह कहेगा क्या मेरे चेहरे से राबता किया? जब चेहरे को नहीं माना जन्नत की क्या
जरूरत है। नानो वजुल्ला, अल्लाह का चेहरा हमें। भाई फिक़े जाफरी से इतनी नफरत, क्या हमारे जो हमारा चेहरा था क्या उसकी फिक़ पे आपने अमल किया? उनसे इतनी बुराई कि साहब वो नहीं, कुछ भी हो जाए वो ना हो। अजीज़ान गिरामी, बड़े मसाइल हैं। इमाम अबू हनीफा को कया, देखिए अब एक मजलिस में क्या क्या बयान किया जाए, मसला हो जाता है। सुनिएगा, बस मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूं। बुखारी शरीफ में मरवान जैसे खवारिज से रिवायत है, इमरान बिन कतान जैसों से रवायत है। समझिएगा, सबसे रवायतें हैं। अबू हुरैरा जैसे से रवायत है। लेकिन जब छठे इमाम की बारी आई तो फिर कहते हैं मेरे दिल में थोड़ा सा शुबा है। अरे तुम्हारे दिल में शुबा है, मगर तुम्हारी तरफ से हमारे दिल में यकीन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे दिल में शुबा है, समझिए। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, दक्कन के रहने वाले थे वो, आपके यहाँ के, उन्होंने खुद लिखा, उलमा अहले सुन्नत से थे, कि मुझे ताज्जुब होता है भाई, सबसे रवायतें ले ली बुखारी शरीफ में और उनसे नहीं ली, समझिएगा। और सब शागिर्द थे, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। 4 फिक़े चली, सब शागिर्द थे। और इमाम अबू हनीफा तो डायरेक्ट शागिर्द थे, छठे इमाम के डायरेक्ट शागिर्द थे। कयास से काम लेते थे। कयास को मैं क्या बताऊं, यानी अंदाजे से, आइडिया से, कोई मसला खुद जरूरत हुई अपने हिसाब से बना लेते थे। वो बड़ा मशहूर है, समझेगा, सुना है वो, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, कि बाल सफ़ेद और काले थे, समझेगा। नाई से नाई देखा कि सफ़ेद फाड़ रहे हैं ऐसे पकड़ के, नाई ने कहा जितना फाड़ोगे उतने और सफ़ेद होते जाएंगे। कहा तो एक काम कर, 2 दिनार ले ले, काले काले फाड़ने शुरू कर, ये काले हो जाएंगे। तो ये कयास का आलम था। कयास का आलम ये था। छठे इमाम ने कहा, अबू हनीफा सुना है तू कयास से काम लेता है, बता हिरन के वो सुनाई दांत, सुनाई आगे जो 2 दांत होते हैं, सुनाई दांत जो हैं, अगर वो कोई तोड़ दे हज करते हुए तो फिर क्या करेगा, कफारा क्या देगा? इधर उधर देखा, कुरान में उसे कुछ मिला नहीं। फिर कयास किया कि हिरन होता है बकरी जैसा। का मौला जो बकरी के दांत का कफारा, वो हिरन के सुनाई दांत का कफारा। का कहां कयास कर रहा है, हिरन के वो दांत होते ही नहीं है, हिरन के वो दांत होते ही नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, समझिएगा, वो खब्त हुआ था कि हम भी एक फिरके के इमाम हैं, हम भी एक फिक़ के मालिक हैं। इमाम ने कहा अगर तू अपने को इतना बड़ा आलिम समझता है और हमारी बराबरी का दावा करता है तो जरा ये बता, अल्लाह ने कान में तलखी क्यों रखी, आंख में नमकीनी क्यों रखी, लबों में शीरनी क्यों रखी, नाक में रतूबत क्यों रखी? ये सवाल किए इमाम अबू हनीफा से किए, समझिएगा। एक हिंदुस्तान का तबीब गया, उसने जाने के बाद इमाम से कुछ सवाल किए, अपने इल्म की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, पूरी तकरीर की। मौलाना ने कहा मुझे पता है तुम क्या जानते हो, तकरीर की जरूरत नहीं है। ये फिक्रे हैं रवायत के, लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है, समझे। ये हिकमत का, आपने भी हिकमत पढ़ी, का हमने पढ़ी नहीं, तवज्जो चाहता हूँ, का हमने पढ़ी नहीं। का फिर जानते कैसे हो? का जानते सब कुछ है, मैं निंदिल्ला, जानते हम सब कुछ हैं अजीजों। उसके बाद हिकमत के उसे उसूल बताए, और बताने के बाद उसके सवालों के जवाब दिए, और फिर सवाल करना शुरू किए उससे कि बता अल्लाह ने नाक को उल्टा क्यों बनाया, सीधा इस तरफ क्यों नहीं बनाया? बता अल्लाह ने जिगर को उल्टा क्यों लटकाया, मुअल्लक है, ऐसे क्यों नहीं रखा? अल्लाह ने फेफड़ों को जो है वो 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया? अल्लाह ने दिल की शक्ल सुंबरी क्यों बनाई? अल्लाह ने घुटने आगे मुड़ने वाले क्यों बनाए, पीछे क्यों नहीं मुड़ते हैं? अल्लाह ने ये भवें क्यों बनाई, जब भवें बना दी थी पलकें क्यों बनाई? अल्लाह ने पेशानी को ऐसा क्यों बनाया कि इस पे शिकन पड़ जाती है? अब अजीजों, वो मेडिकल जानता था, ये क्रिएट्स ऑफ क्रिएशन है, इन्हें वो क्या जानता, सीक्रेट ऑफ क्रिएशन है, इन सीक्रेट्स को वो क्या जानता? ये असरार, ये रमूज, ये सीक्रेट्स वो कैसे पता लगाता कि ये हैं क्या? लिहाजा परेशान हो गया, कहा हमने तो फकत हिकमत सीखी है, हमें क्या पता कि ये ऐसी बातें भी दुनिया में होती हैं, लिहाजा आप बता दीजिए। मेरे इमाम ने, वो भी बैठा है तबीब हिंदी, और वो भी बैठे हैं हजरत इमाम,
कि जिनसे पूछा था आंखों में नमकी क्यों, कानों में तलखी क्यों, जबान और लबों में मिठास क्यों, नाक उल्टी क्यों। एक मर्तबा फरमाया, ए बोनीफा तू भी सुन, और ए तबीब हिंदी तू भी सुन, भाई नाक में आंख में नमकीन यूं रखी कि ये चर्बी का ढेला है, अगर नमकीन पानी ना हो तो ये घुल जाता। कान में तलखी इसलिए रखी, कड़वाहट इसलिए रखा कि अगर इसमें मिठास रखता तो जानवर अंदर जाते, परिंदे परेशान करते। नाक में रतूबत इसलिए रखी कि अगर रतूबत ना होती, खुश्क होती, तो आदमी सांस नहीं ले सकता था। होठों में और लबों में शीरनी इसलिए रखी कि आपकी ग़िज़ा का जायका खराब ना होने पाए। अबरू इसलिए बनाए कि पसीना यहां से बह के यहाँ आंखों में ना आए। पलकें इसलिए बनाई कि सूरज का नूर बकदरे जरूरत पहुंचे। घुटने आगे इसलिए मुड़ते हैं कि चलते हुए आदमी पीछे ना गिरे। पैरों में नीचे जगह इसलिए बनाई, स्पेस इसलिए रखा कि अगर प्लेन होते तो आदमी अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये अजीज़ान गिरामी, उसने कहा आपको ये सब कहां से पता चला? कहा ये हमने पढ़ा नहीं है, मिनिंदिल्लाह, अल्लाह जिसे चाहता है इल्म दे के भेजता है। अजीज़ान गिरामी, ये छठे इमाम का आलम है, ये आपके इल्म का आलम है। जगह जगह एक चीज हो तो चीज़ों पढ़ी जाए, एक चीज हो तो आपको बताई जाए। इमाम ऐसे ही नहीं होता है। जब अल्लाह किसी इमाम को पैदा करता है, और सैयद अम्मार बैठे हुए हैं, वो उर्दू में सुन रहे होंगे, समझेगा, वहां बात नहीं पहुंच रही होगी। मैं पहले से ध्यान करता कुछ ना कुछ, अरबी में एक दो रवायत और पढ़ता। तो सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम अली सफदर साहब, ये रवायत में है बिहारुल अनवार में कि अल्लाह जब किसी की इमाम की तख्लीक के दुनिया आलम ज़हूर में इरादा करता है तो एक फरिश्ते को भेजता है जो अर्श के नीचे से एक पानी उठाता है और उससे इमाम की तख्लीक होती है आलम ज़हूर में इस जसद की। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम का इतना बड़ा रुतबा होता है, छोटा रुतबा नहीं होता। अर्श के नीचे से पानी आता है। और एक रवायत और सुन लीजिए, वो अली इब्न यक़तीन, बड़े वाक़यात सुने होंगे आपने, उनके वालिद यक़तीन हैं। वो कहते हैं कि मैं अहवाज़ में रहता था, टैक्स कई महीनों का मेरे ऊपर बाकी था, खिराज हुकूमत का मैं परेशान था। बस समेट रहा हूँ गुफ्तगू को। मैं परेशान था कि अगर टैक्स ना दिया तो यहाँ की मुझे गिरफ्तार करा लेगा। कहा इसी परेशानी के आलम में लोगों ने कहा भाई वो शिया है, मर्द मोमिन है, वो तुझे गिरफ्तार नहीं कराएगा। कहा जब मैंने ये सुना फिर भी दिल को चैन ना मिला तो छठे इमाम के पास गया। कहा मौला मेरी सिफारिश कर दीजिए। रवायत में बिस्मिल्लाह लिखी और उसके बाद खत लिखा, और खत में लिखा कि ये यक़तीन, अर्श के नीचे एक मकाम है, अर्श के नीचे अर्श इलाही का एक मकाम है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता कितना भी नेक अमल करे, सिवाय उसके जो हमारे मजलूम शिया की मदद करता हो, सिवाय उसके जो हमारे गरीब शिया की मदद करता हो। अर्श इलाही के नीचे एक मकाम है। अगर तू चाहता है कि तुझे वो मकाम मिले तो मैं अपने शिया बरादर मोमिन हामिले रुक्का हाजा को भेज रहा हूं जो ये लेटर लेके आ रहा है, इसकी मदद करना। तारीख कहती है यक़तीन पहुंचा, हाकिम वक्त को पता चला, बाहर निकल के आया। कहा भाई सुना तू मेरे लिए जन्नत का परवाना लेके आया है। कहा क्यों, तुझे कैसे मालूम हुआ? कहा किसी आदमी ने कहा है कि छठे इमाम का खत लाया है। बाज़ीज़ान गिरामी, उसने खत दिया। यक़तीन का तमाम जो टैक्स था, जो खराज था, माफ कर दिया गया। उसने कहा मैं 12 साल अभी यहाँ और हूँ, परेशान होने की बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत में उसे मकाम मिला जो उसकी चीज़ें, जो मकामात मासूमीन के चाहने वाले को मिलते हैं, वो उसे मिले। अज़ीज़ान गिरामी, और बहुत सी बातें थी, लीजिए अब मैं कहाँ तक बयान करूँ। बहुत से दहरिया आए हैं और उन्होंने आने के बाद कहा है, एक दहरिया रासुल रईस था दहरियों का, जौदा इब्ने दिरहम। दहरिया जानते हैं, जो अल्लाह का इनकार करता हो कि अल्लाह कोई चीज़ नहीं है, नास्तिक। हाँ नास्तिक, उसे दहरिया कहते हैं, नास्तिक को। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसने कहा कि अल्लाह कौन सा क्रिएट करने वाला है, मैं चाहूँ मैं भी खल्क कर सकता हूँ। भाई जौदा इब्ने दिरहम ने ये कहने के बाद कुछ गेहूं और मिट्टी और पानी एक बर्तन में करके रखा। जब वो सड़ गया तो उसमें कुछ कीड़े पैदा हुए, किर्म पैदा हुए, और कहा अल्लाह कौन सा खालिक है, मैं भी खल्क कर सकता हूं। ये बात मदीने में गूंजी, मगर किसी पे जवाब नहीं था। जब किसी पे जवाब ना था तो छठे इमाम को बुलाया गया। आपने तशरीफ ला कहा कि अच्छा अगर तू इनका खालिक है तो फिर तुझे ये भी पता होगा कि इनकी तादाद कितनी है, तुझे ये भी पता होगा नर कितने हैं, मादा कितने हैं।
तुझे ये भी मालूम होगा इनका वजन कितना है। और अगर तू खालिक का जुमला सुनना, अगर तू खालिक है, इन जो उधर जा रहे हैं इनसे कहो इस तरफ जाने लगे। का तेरे इख्तियार में नहीं है, ये फकत हमारे इख्तियार में है, इसलिए कि मैं उसका बेटा हूं जिसने उधर जाते हुए सूरज को इधर पलटाया। ये छठे इमाम है, मैं उसका बेटा हूं, ये इल्म अल्लाह ने हमें दे के भेजा है। तो बा कमाल से बेकमाल हमेशा जलता रहता है, बा किरदार से बद किरदार हमेशा परेशान रहता है। भाईजान ग्रामी यही वजह थी, मंसूर खलीफा वक्त बहुत परेशान रहता था। रवायत में है कि इमाम पे 12 मरतबा उसने हमला कराया, कभी जहर के जरिए, कभी तलवार के जरिए। मेरा इमाम 65 बरस की उम्र में अपने घर में बैठा हुआ है और जालिमों ने रात में आके घर में आग लगा दी। रवायत में छोटे छोटे इमाम के बच्चे इधर से उधर दौड़ने लगे हैं। मेरा इमाम अपने बच्चों को रोकता है, शैतानियों से कहता है ए रसूल की बेटियों परेशान ना हो, और बार बार आके करीब जाते कहते हैं अना इब्नो इब्राहिम खलीलुल्लाह, अना इब्नो इस्माइल ज़बीउल्लाह। अरे मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा हूँ, मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का बेटा हूँ। तारीख कहती है ये कहते कहते आग को बुझाने लगे, आग तो बुझ गई, मगर रवायत कहती है मेरा इमाम जब आग बुझ गई एक तरफ बैठ कर रोने लगा, बुलंद बुलंद गिरिया शुरू किया। और साहब ने कहा मौला आग तो बुझ गई, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? इरशाद फरमाया अरे मैं कुछ सोच के रो रहा हूं, कोई चीज है जो मुझे रुला रही है। कहा क्या रुला रहा है? कहा अरे मैं अपने घर में मौजूद तो था, मैंने अपने बच्चों के सामने आग को बुझाया तो सही, मगर हाय मेरे हुसैन के बच्चे, जब खेमों में आग लगी मेरा जद शहीद हो चुका था, बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ो मंसूर दवानकी ने इमाम को जहर दिलवाया। मेरा इमाम जब दुनिया से जाने लगा अपने घर वालों को इकट्ठा करके एक वसीयत की। अजीज़ो पूरी मजलिस भूल जाना मगर इस जुमले को मत भूलना, पूरे घर वालों को इकट्ठा करके एक वसीयत की मेरे इमाम ने कि देखो मेरे शियों को कह देना जो नमाज को हल्का समझे उसे मेरी शफात नहीं मिलेगी। अरे नमाज को हल्का ना समझना, इसलिए कि जब हुसैन आखिरी वक्त जाने लगे अपनी बहन ज़ैनब से एक आता ज़ैनब, अरे हुसैन को नमाज शब में न भूलना ज़ैनब, जब नमाज शब के लिए खड़ी हुआ करो अपने भाई का नाम लिया करो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम में करबो भला। अजीज़ो हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खेमे में आए, आने के बाद एक एक को सलाम किया। अजीज़ो जानते हो मंजर क्या है? जब हुसैन खेमे में आए और चाहने वाली बहन दरे खेमा तक आई तो भाई को पहचान न सकी। अजीजों मंजर ऐसा था, हाथों पे तुरबत असगर की खाक, चेहरे पे अली अकबर का लहू। करीब आए ज़ैनब, भाई जा रहा है ज़ैनब। ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी, अरे भाई ज़ैनब तेरे तन्हाने के कुर्बान, अरे तेरे साथ तेरे चाहने वाले नहीं हुसैन। अजीज़ाने ग्रामी आखिरी रुखसत के लिए बेटे के करीब आए, तबर्रुकाते इमामत सपुर्द किए और उसके बाद वसीयतें की। बेटा जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, और मेरे शियों से कहना कि जब ठंडा पानी पियो ये गिरिया का मकाम है ना, कि जब ठंडा पानी पियो हुसैन की प्यास याद कर लिया करो। ऐ मेरे शियो तुम्हें मालूम नहीं, अरे मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था मगर पानी ना मिला, बच्चा ज़िबा हो गया। अजीज़ों उठ के चले, लिबास बदला, एक एक बीबी से रुखसत होना शुरू हुए। जब तमाम बीबियों से रुखसत हो गए, रवायत में सबने रुखसत कर दिया। करबला में हुसैन के ज़ैनब व कुलसूम के अलावा 5 बहनें और थी, जो जनाब फातिमा की बेटियां नहीं थी मगर जनाब अमीर की बेटियां थी वो। और रवायत में है वो इतनी छोटी थी कि इमाम हुसैन ने उन्हें बेटियों की तरह पाला था, उन 5 बहनों को बेटियों की तरह पाला था। रवायत में सबने हुसैन को छोड़ दिया मगर उन 5 ने नहीं छोड़ा, गले में बाहें डाल के तेरे खेमा तक आ गई। अलविदा अलविदा भाई, ए हुसैन अब ये सूरत नहीं मिलेगी। तेरे खेमा से बाहर निकले, कोई सवार कराने वाला नजर ना आया, दाएं बाएं देख के आवाज दी, ए हबीब उठो, ए ज़ुहैर कैन उठो, ए मेरे शेरों तुम सो गए,
तुम्हें तलवारों में नींद आई। बस जैसे इस आवाज को सुना ज़ैनब ने दरे खैमा का पर्दा उल्टा, बाहर निकल के आई, हुसैन की रकाब को पकड़ा। भैया अरे बहन सवार कराएगी। भाई एक जुमला कहूँ दी तो तारीख में नहीं है मगर मेरा दिल कहता है, जुमला सुनिएगा और गिरिया कीजिएगा, मजलिस रहमत खत्म है। अजीज़ान गिरामी, मेरा दिल कहता है कि जब ज़ैनब ने हुसैन को सवार कराया होगा तो बहन भाई ने एक दूसरे से हाले दिल छिपाया होगा, एक दूसरे से निगाहें नहीं मिलाई होंगी, इसलिए कि ये मौका वो था कि अब्बास हुसैन को भी याद आए होंगे, अब्बास ज़ैनब को भी याद आए होंगे। अजीज़ों सवार होके हुसैन चले गए, ज़ैनब टीले पे चढ़ी, जंग को देखना शुरू किया। जब सबको भगाया तो घोड़े को लेके फरात की तरफ चले। हमीद कहते हैं लाशे पे आके झुके और झुक के कहा अब्बास अरे भाई की जंग देखी, अरे जिसका दाद देने वाला ना हो वो क्या जंग करे। वो भागी हुई फौजें पलटी। अजीज़ों की जबान से कहूँ सिया आंधियां चली, फरात का पानी नेज़ो उछला, जिब्रील की आवाज आई, ज़ैनब बिन भाई के हो गई, सकीना यतीम हो गई, अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। फ़यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि व आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तमत्तअ फ़ीहा तवीला। अब जनाब शादमान साहब, जनाब सफदर रज़ा साहब आपके सामने अली सफदर साहब नौखानी करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि मातम इमाम जाफ़र सादिक़ में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मातम करें। या हुसैन